नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वोट देश की तकदीर बदल सकता है। वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगता था और अब सही हाथों में जाने से कावड़ यात्रा निकल रही है। पहले की सरकार में अपराध चरम पर थे, लेकिन अब अपराधी गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सियासी हलकों में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी के बयान के चंद घंटों के बाद ही बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि कार्डियक अरेस्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें से एक मामला कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या से जुड़ा हुआ था। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामले में 2 ही ऐसे मामले थे जिसमें उसे अभी तक आजीवन कारावास हुआ था, जिसमें से एक मामला 1991 में अवधेश राय के हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। अवधेश राय वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। अवधेश राय हत्याकांड में सजा मिलने पर अजय राय ने प्रसन्नता जाहिर की थी, लेकिन मुख्तार की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बेहद असहज स्थिति हो गई है। अजय राय से बात करने के लिए देर रात से ही कई मीडिया कर्मी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। अखिलेश ने कहा कि थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान, झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर आदि ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया यह उचित और मानवीय नहीं लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे अजीब मामलों और घटनाओं का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस में शामिल हुए बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अंसारी की मौत को संस्थागत हत्या करार दिया और मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के भाई के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के लोगों ने अपना पसंदीदा बेटा और भाई खो दिया। मुख्तार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया है। इसके बावजूद सरकार ने उनके इलाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये वाकई निंदनीय और अफसोसजनक है। मुख्तार अंसारी की मौत से 1 या 2 दिन पहले का वायरल वीडियो में मुख्तार अपनी खराब हालत के बारे में बता रहा है। बेटा उमर बोलता है, आप हिम्मत बनाई रखिए पापा, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, कुछ भी करके रोज बात कर लिया करिए। रमजान का पाक महीना है, इंशाअल्लाह हम लोग जल्द ही हज करेंगे। हम जल्द ही आपके लिए खजूर और जमजम लेकर आएंगे। मुख्तार बोलते हैं कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शरीर में हिम्मत ही नहीं बची है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लग नहीं रहा कि ज्यादा बच पाएंगे। मेरी रूह रह जाएगी और बॉडी तो चली जाएगी। सिर्फ एक वक्त की ही नमाज पढ़ पा रहा हूँ, बहुत बेहोशी टाइप की हो जा रही है। मैंने 18 मार्च से ही रोजा नहीं रखा है। ये शब्द मुख्तार अंसारी के हैं, जिसे मौत से पहले आखिरी ऑडियो बताया जा रहा है। जेल में बंद माफिया की अपने बेटे उमर अंसारी के साथ फोन पर हुई बातचीत वायरल हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी की सरकार पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। गाजीपुर मऊ सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सियासी जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ही कोई न कोई माफिया डॉन की दुनिया को अलविदा कहना वाकई करिश्माई बात है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।